हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ हमारे पास 5 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। तो EMF हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर, तो D भी दे दिया है हमारे पास 2 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं, इस बार ड्रॉ भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और यहाँ पर हमारे पास एक EMF सोर्स है, ठीक है। तो EMF हमारे पास दिया हुआ है E और कैपेसिटेंस हमारे पास दिया हुआ है C, ठीक है। तो फर्स्ट हमसे पूछा ये जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट्स। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मेरे पास क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा और ये मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो मेरे पे ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो पूछ रहे हैं। सो क्यों होता है हमारे पास C इंटू वी, इन दिस केस हमारे पास C की वैल्यू तो C है और V मेरे पास EMF से बताया हुआ है। तो ये जितना हो जाए C हो जाए मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻6 और EMF दिया हुआ मेरे पास 6। तो चार्ज कितना आ जाए, चार्ज हो जाए मेरे पास 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव 30 माइक्रो कूलम और नेगेटिव पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 30 माइक्रो कूलम। अब चलते हैं इससे बी पार्ट पे। सो बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे बतानी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, और पोटेंशियल मेरे पास दिया हुआ है EMF बाई D और EMF की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6 वोल्ट और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ और वोल्ट पर मीटर आ जाएगा यूनिट मेरे पास। सो EMF कितना आ गया, EMF हो गया मेरे पास 3, सो 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप टू ऑक्यूपाई द लोअर हाफ ऑफ इट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमें ये बताया हुआ है कि हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया इसमें, ठीक है, इस कैपेसिटर में। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि कैपेसिटेंस मेरे पास कुछ ऐसे था, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस था हमारे पास। अब यहाँ पर अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मान लेते हैं कुछ ऐसे है अपने पास, ठीक है, लोअर हाफ पे है। तो मतलब ये कैपेसिटर, ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई नहीं है, इसमें पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं है। और ये हो जाए मेरे पास नेगेटिव, इस पे आ जाना चाहिए मेरे पास नेगेटिव और इस पे आ जाए मेरे पास पॉजिटिव। तो अगर ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं है तो हमसे कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहे हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक मेरे पास K दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 और इससे जो थिकनेस है अरे मैं T मान लेता हूँ, सो T की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ 1 मिलीमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस मेरे पास D है और अगर मेरे से न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं है इस कैपेसिटर में, तो मैं वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A, और ये क्या हो जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T T बाई K, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं है तो यहाँ पर मैं T की वैल्यू तो T ही यूज़ करने वाला हूँ, D यूज़ ही करने वाला, ठीक है। अगर ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो जाता है तो C डैश की वैल्यू K टाइम्स ऑफ C हो जाता, ये हम जानते हैं, पर ये इस सिनेरियो में नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एरिया नहीं है, तो एरिया के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियल की बात की जाए तो इनिशियली हमारे पास इसे मैं C फाइनल बोल देता हूँ, CF। अगर मैं C इनिशियल देखूँ तो वो क्या था मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो यहाँ से मैं एरिया बता सकता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं इसे एरिया बता देता हूँ,
सो यहाँ से अगर मैं एरिया ले जाता हूँ तो एरिया कितना हो जा रहा है, ये हो जाए मेरे पास सी इनिशियल डी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाला एरिया मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे अब हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। सो देख लो हमारे पास जो सी फाइनल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ये हो जा रहा है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए मतलब है एरिया, और एरिया की वैल्यू है हमारे पास सी इनिशियल इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास जो रिमेनिंग फॉर्मूला था उसमें क्या वैल्यू आ रहा था, इसमें आ रहा था डी माइनस टी बाई के। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, तो जो सी फाइनल है उसकी वैल्यू आ जाए सी इनिशियल इंटू डी इंटू के डिवाइडेड बाई टी टाइम्स ऑफ डी माइनस टी। ठीक है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो जो सी फाइनल है उसकी वैल्यू क्या आ जा रहा, के की वैल्यू 5 है, सी इनिशियल मेरे पास दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, डी दिया हुआ है मेरे पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई टी जितना दिया हुआ है, टी है मेरे पास 1 मिलीमीटर, तो 10 रेज टू पावर माइनस 3 सिंपल, और ये हो जाए मेरे पास 5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर ही आ जाएगा अपने पास। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये हो जाना चाहिए यहाँ पर और ये तो मैंने यहाँ पर टी बाई के यूज़ किया था, और ये तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर गलत लिया था, यहाँ पर ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारे पास इसे मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, ये जो पूरा ही पोर्शन था हमारे पास इससे हम सॉल्व कर देते हैं दोबारा। ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसे अगर मैं सी फाइनल बना देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो सी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा के टाइम्स सी आई डी डिवाइडेड बाई के डी माइनस टी प्लस टी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये वाला स्टेप है, इसे आप मिस कर सकते हो यहाँ पर। सो देखो अब इतना आ जाइए, सो सी फाइनल की जो वैल्यू है वो हो जाना चाहिए 5, सी की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, डी कितना है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, के की वैल्यू है हमारे पास है 5, ये जितना हो जाए मेरे पास 2 माइनस 1 मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 3 आएगा सिंपल, प्लस टी जितना है हमारे पास 1 मिलीमीटर, तो 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो यहाँ से मैं क्या सकता हूँ कि ये हो जाए मेरे पास 25 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई ये जितना हो जा रहा, ये हो जाए मेरे पास 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पर 10 रेज टू पावर माइनस 6, और ये हो जाए मेरे पास 3, सो ये हो जाए मेरे पास 25/3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 फेराडे, तो सी फाइनल अप्रॉक्सीमेटली 8.3334 माइक्रो फेराडे की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास फाइनल कैपेसिटर, जब उसमें हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच चार्ज हैज़ फ्लोन द बैटरी आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है। सो देखो डी पार्ट अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियली उस कैपेसिटर में अगर मैं क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज मान लेता हूँ कि फ्लो हो रहा था, तो उसकी वैल्यू कितना आया था 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, इतना चार्ज आया था। अब अगर मैं यहाँ पर क्यों फाइनल बता देता हूँ, जब उसमें स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसका वैल्यू क्या होता है सी इंटू वी, और उसके लिए मेरे पास सी की वैल्यू दिया हुआ है 8.3334 माइक्रो फेराडे इंटू पोटेंशियल कितना दिया हुआ था 6 वोल्ट। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करते हो ना तो आपके पास जो क्यों फाइनल है वो अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रो कूलम के आसपास की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास इनिशियल चार्ज है और ये मेरे पास फाइनल चार्ज है, तो मैं यहाँ से
क्यों इफेक्टिव बता सकता हूँ, तो वो कितना हो जा रहा, क्यों फाइनल माइनस क्यों इनिशियल, इसे सॉल्व करते हैं कितना आ जा रहा 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यही हमसे पूछा हुआ था और यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।